किया जाएगा। इनका गरीबों में विश्वास नहीं है। फखरुल हसन चांद, आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहा है कि आप शरिया कानून की वकालत करते हैं, सवाल नंबर 1। दूसरा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि हार की हताशा से इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। इसके पीछे आपके पास तर्क और आधार कोई है या ये सिर्फ आरोप लगाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब वो दलितों की और पिछड़ों के आरक्षण की बात करती है तो सवाल उठता है, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों को उनका अधिकार हक दिया? पुलिस भर्ती में क्या आपने उनको हक दिया? विश्वविद्यालयों में क्या आपने उनको हक दिया? तो सवाल यह है कि आप तो सरकार में बैठे हो और पिछड़ों का, दलितों का अधिकार और आरक्षण खा रहे हो। ये हम नहीं कह रहे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था। तो सवाल यह है कि आप सबसे बड़े दुश्मन हो इस देश के पिछड़ों के, दलितों के, उनके आरक्षण के। और मुसलमानों का नहीं नाम ले रहे हो? मैं ले रहा हूं, मैं नहीं, रिजर्वेशन तो इन्हीं ने अपनी सरकार में। दलित तो पिछड़ों के विरोधी है, मुसलमानों के नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ तो बुलडोजर चलाते हैं। और जब हाँ, ये तो कह रहे हैं नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि तालिबानी कानून, तो तालिबानी कानून क्या है? तालिबानी कानून यही है कि आप बलात्कारियों की सजा माफ कर दीजिए, बलात्कारियों को पैरोल दीजिए। और बीएचयू में जब आपकी कार्यकर्ता किसी बहन के साथ कुछ ऐसी हरकत करे तो उनके बचाने के लिए सवाल नंबर 2 आ जाए। क्या आपकी पार्टी इस देश में संविधान को बदल के कोई शरिया कानून लाना चाहती है? अभी योगी जी को सुना आपने? नहीं, लल्लू सिंह को सुना, भाजपा ने नहीं सुना। नहीं सुना हो तो फिर से सुना दीजिए। लल्लू सिंह कौन है? भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने सांसद हैं, बहुत पुराने नेता हैं। कह रहे हैं हमें 2/3 बहुमत चाहिए बाबा साहब के संविधान को बदल देने के लिए, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक मुसलमानों के आरक्षण को समाप्त कर देने के लिए, उनके हक को समाप्त कर देने के लिए। तो सवाल यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान को बदल देना चाहती है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकार को खत्म कर देना चाहती। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। सवाल नंबर 3, ऐसे आरोप प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लगाए गए हैं कि अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, गठबंधन वाले, तो आप दलित, पिछड़े और आदिवासियों का जो आरक्षण है इस देश में, उसका बंटवारा करके उसमें मुसलमानों को भी हिस्सा देंगे। देखिए, सवाल यह है कि आपकी सरकार है, आज देश में भी सरकार है। बताओ। नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि देश में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। आप पिछड़ों का, दलितों का हक क्यों खा रहे हो? आप मुसलमानों को नहीं दे रहे हो, सब जान रहे हैं, लेकिन पिछड़े और जो दलित हैं उनका आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे? आपकी पार्टी हिमायती है कि इस तरह का रिजर्वेशन दिया जाए? बाबा साहब के संविधान के हिमायती हैं। जो बाबा साहब का संविधान कहता है, इस देश का संविधान कहता है, वो ही इस देश में होगा। संविधान कहता है, भाजपा के कहने से कुछ भी नहीं होगा। संविधान कहता है कि इस देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं। धर्म के आधार पर कानून भी नहीं होना चाहिए। सीए जैसा कानून आया है, वो भी धर्म के आधार। आप आरक्षण के हक में हैं? अगर हैं तो खुलकर कहें। नहीं, सबको, जो भी गरीब है, जिसको भी इस वो एक अलग कैटेगरी है सर। नहीं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक अलग कैटेगरी। अरे कहां कैटेगरी अलग है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने भाई को उसी कोटे से नौकरी दिला देते, कहां कैटेगरी अलग है? आप बताइए। ये तो बैठे में हमारे मित्र। घोटाला हो सकता है, इसकी घोटाला? अरे तो बताइए कौन जेल गया? अगर घोटाला हुआ तो कौन जेल गया? विधान परिषद में भर्ती हुई है, पूरा घोटाला हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे ले आए, कौन जेल गया? किसने जांच कराई है? आप बताइए। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं फिर पूछा, क्या मुसलमानों को अलग से आरक्षण होना चाहिए या नहीं? देखिए, जो भी इस देश में कमजोर है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, मुसलमान, सब मुसलमान भी हो, सबको मिलना चाहिए। बाबा साहब का जो संविधान कहता है उसके अनुसार सबको आरक्षण मिलना चाहिए।